देखिएगा ये वार्ड नंबर 15 है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ के पार्षद हैं हाजी एहसान कुरैशी साहब। तो हम यहाँ के जनता के बीच में खड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे हाजी एहसान कुरैशी ने यहाँ पर क्या क्या काम कराए हैं, वार्ड नंबर 15 में क्या योगदान रहा है, उनका क्या अहम भूमिका रही है, उसके बारे में हमसे। मोइन साहब जो हैं आपके, एहसान कुरैशी साहब जो आपके वार्ड के जी। पार्षद हैं, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या काम किए हैं? बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल यही है, मतलब जो भी छोटे मोटे काम प्लान बिछाई है, वजू खाना भी बनवाया है, वजू खाना बनवाया है, हाँ, और अपने ये अपनी लाइन पाइप भी चाहिए, ये भी चाहिए। पाइप कुरैशी को हमने इसलिए जिताया क्योंकि हम जब भी बुलाते हैं वो हमारी आवाज़ पर आते हैं। चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे गटर लाइन का हो, चाहे रोड की समस्या हो, कोई सी भी समस्या हो, उस चीज़ में हम अगर एहसान कुरैशी को बुलाते हैं वो पहले आते हैं। और पार्षद क्या है, खाली बोल जाते हैं, आता कोई नहीं है हमारे। नमाज पढ़ाने का, लाइट वगैरह सारा सिस्टम जो है उन्होंने अपना रीजन में काम किए हैं। नाजरीन, हम खड़े हैं वार्ड नंबर 15 में, जहां से मोहम्मद एहसान कुरैशी साहब यहां के पार्षद हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहां पर क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं। 14 माह हो चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब हम उनके ऑफिस में सीधे जा रहे हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे नेता हाजी जी से, जो एहसान कुरैशी साहब हैं, उनसे कि 14 माह हो चुके हैं पार्षद बने हुए, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना कार्य किया है। तो सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं तस्नीम टीवी की तरफ से एहसान कुरैशी साहब का। और मेरा सबसे सवाल है एहसान कुरैशी साहब, अब ने कितना 14 माह में क्या क्या काम किए हैं? देखिए 14 माह में मैंने जो अब तक काम किए हैं वो कई जगह रोडों के काम हो चुके हैं, कई जगह सिविल लाइन के काम हो चुके हैं, कई जगह पानी की लाइन भी डलवाई जा चुकी है। और कुछ एक वार्ड 15 में एक 20 लाख लीटर की पानी बनने का कार्य है जो पेंडिंग है। और करीब पूरे ही वार्ड 15 में ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बी ब्लॉक में पानी की लाइन का नई लाइनें डलने का कार्य है। लेकिन वो 2 महीने से काम डिले हो गया। 2-3 महीने पहले तक तो लोग अधिकारियों से बात होती थी तो वही कहते थे कि आपका वर्क ऑर्डर बस हाथ में आने वाला है और आपका काम चलो जल्दी हो जाएगा। अब ना जाने क्या कारण रहा उसमें, अब थोड़ा सा बैक से दिखाई देता है अधिकारी से, उस बीच में बात होती है तो वो कहते हैं कि उसमें कुछ कमी आ गई है, वो दोबारा से जो है टेंडर वेंडर का प्रोसेस चल रहा है। ना जाने इसमें क्या कमी आई है, इस वजह से काम डिले होगा। नहीं, पूरे संजय नगर भट्टा बस्ती में पानी की नई लाइन डलने का और 90 फुट रोड कब्रिस्तान में 20 लाख लीटर की टंकी बनने का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला था। अब क्या रीजन रहा ये अधिकारियों को ज़्यादा बेहतर पता है। तो पानी की तो है बात ये। अब कुछ रोडों की जो फाइल है, कुछ जो छोटे छोटे रोडों के काम थे कई जगह के करवा दिए हैं, और एक बड़ी फाइल है जो वो अभी कमिश्नर साहब ने रोक रखी है कुछ निगम में टेंडर ना होने, पैसा ना होने की वजह से। तो वो फाइलें रुकी पड़ी हैं, करीब 3-4 फाइलें जो रोड की हैं वो रुकी पड़ी हैं। इसकी वजह ये तो नहीं है कि आप निर्दलीय पार्टी से जीत कर आए थे, तो इसकी वजह से आपके काम में कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। काफ़ी जोर लगाने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद इतना काम हो पाया, और जाने कितनी आगे और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें कुछ शक नहीं है। और जैसे का कब्रिस्तान है यहाँ पर मुस्लिमों का, तो उसमें आपका क्या योगदान रहा है, मतलब क्या क्या काम कर चुके हैं उसमें आप? हमारे वार्ड में, वार्ड भट्टा बस्ती में मतलब एक कब्रिस्तान है जिसके बाहर अभी मैंने 90 फुट की तरफ जो कब्रिस्तान का हिस्सा, दूसरा हिस्सा है, वहाँ पे एक हाई मार्क्स लाइट लगवाई थी। और एक हाई मार्क्स लाइट लगने के लिए भी फाउंडेशन बना हुआ है मेन कब्रिस्तान के गेट पे। कब्रिस्तान के बाहर मैंने एक वजू खाने की व्यवस्था करवाई है, करीब 200 गज के करीब में है, जो कि जैसे कोरोना में या कच्ची बस्ती से जो जनाजे आते हैं उनकी नमाज यहाँ के यहाँ होकर के और अंदर कब्रिस्तान में चले जाएं दफनाने के लिए। उसके लिए मैंने बाहर कब्रिस्तान गेट के बाहर एक करीब 200-250 गज में एक टीन शेड का टाइल वाइल लगवा के वजू खाने का कार्य है, वो बिल्कुल तैयारी पे है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मतलब ये वहाँ पर लाइटें भी चाहिए कब्रिस्तान में, वो लाइटें भी लगवाई हैं आपने? देखिए जो
मैंने भी आपको बताया लाइट को लेकर के कि 2 हाई मार्क्स, एक हाई मार्क्स लाइट लग चुकी है और एक का फाउंडेशन बन के तैयार हो गया है। उसके अलावा 4 आर्म पोल के छोटे पोल होते हैं, जिसके लिए मैंने अधिकारियों से और मेयर साहिबा से 20 आर्म पोल मांग की है। वो निगम में अभी कुछ बजट ना होने के कारण वो ठेकेदार अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही वो 20 आर्म पोल लगेंगे। तो उसमें मेरी सोच ये है कि कम से कम 10 4 आर्म पोल कब्रिस्तान में और लगाए जाएं, बाकी 10 4 आर्म पोल वार्ड में अन्य और जगह लगाए जाएंगे। जैसा कि मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट पर बहुत कमी से ध्यान दिया जाता है और एजुकेशन में तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान दिया जाता है, क्या आपके वार्ड में जो है वार्ड पड़ता है यहाँ पे 10-12 का स्कूल है लड़कियों के लिए ख़ास तौर से, उसका कोई इंतज़ाम किया है? देखिए, लड़कियों का जो वार्ड 15 में अभी तक कोई ऐसा स्कूल है नहीं। बाकी मैंने चिट्ठियाँ चला रखी हैं, मंत्रियों से कह रखी है, जैसे कि एक स्कूल के लिए भी है और एक मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी। यहीं कब्रिस्तान के बाहर एक पानी की टंकी के पास में जगह पड़ी हुई है, जिसमें मैंने ये चिट्ठियाँ चला रखी हैं कि यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक बन जाए, जिससे कि आम लोगों को यहाँ राहत मिल सके, हमारे गरीबों को मुफ्त इलाज और दवा मिल सके, उसके लिए मैंने चिट्ठी चला रखी है। तो मतलब कितने दिन हो गए आपके ये चिट्ठी दिए हुए और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैंने चिट्ठी दिए हुए, एक तो जो पिछले मंत्री थे अपने रघु शर्मा जी, लगभग हो गए 6-7 महीने उन बातों को, उनको भी दी थी। और एक चिट्ठी अभी मैंने लगभग महीने 1.5 महीने पहले दोबारा से माननीय मंत्री महेश जोशी जी के द्वारा डिजायर लगवाई है, लेकिन वो डिजायर अभी तक मेरे पास आई नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आसपास मुस्लिम मदरसा भी होगा, उसमें भी कोई ख़ास अहम किरदार रहा है आपका? मुस्लिम मदरसा जैसे ये अपने आर के होटल के सामने है एक मुस्लिम गर्ल्स स्कूल, हिदायतुल इस्लाम मुस्लिम मदरसा। इसके लिए ख़ास किरदार क्या है कि जैसे इसमें एक फ़ाइल रिवाइज के लिए इन लोगों ने मेरे से चिट्ठी ली थी कि इसके मदरसे की फ़ाइल रिवाइज हो जाए। इसमें कुछ पहले मेरे कार्यकाल में शुरू होने से पहले का कुछ काम चल रहा था और दोबारा मैंने फ़ाइल को और उसका कोटेशन बढ़वाने के लिए चिट्ठी दी है, लेकिन वो अभी का हुआ नहीं है काम। दूसरा, इसके पट्टे के लिए चिट्ठी चलाई हुई है कि इसका पट्टा बन जाए, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन 12th के बाद ग्रेजुएशन का मुस्लिम महिलाओं के लिए या आसपास में कोई स्कूल का इंतज़ाम है? नहीं, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है अभी तक। आपने गवर्नमेंट से मांग की है? गवर्नमेंट से मांग, अब ये तो एक वर्बली तो कह ही रखा है, मंत्री साहब से भी कहते हैं कि भाई इस चीज़ के लिए कुछ ध्यान दिया जाए, लेकिन अब इस पर कोई सुनवाई नहीं। तो जैसे कि लॉकडाउन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को, और जैसा कि अफवाह उड़ाई जा रही थी कि टीकाकरण से जो लगाएगा तो आदमी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, फला अफवाह उड़ाई जा रही थी, तो उसमें आपने क्या उनके लोगों को किस तरह से कन्वेंस किया? देखो, वो उसमें हमने हर लोगों से काफ़ी कैंप लगवाए हैं। हमारे एक अजीम जी प्रेम जी संस्था की तरफ से मेरा ऐसा मतलब मानना है कि करीब कम से कम 20-25 कैंप ऐसे लग चुके हैं हमारे वार्ड में क्या पूरी भट्टा बस्ती में ही मान लो आप, जिसमें कैंपों के द्वारा मस्जिदों में ऐलान करवा के, और हम लोगों ने भी लोगों से मिल करके लोगों को समझाया है कि भाई इस वैक्सीन लगवाए जाएँ, और लोग लगवा भी रहे हैं, इसमें लगवा भी रहे हैं लोग। और अजीम जी प्रेम जी संस्था फाउंडेशन संस्था की तरफ से काफ़ी कैंप लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है उसमें। जब उनसे कहते हैं, जब जैसे मान लीजिए अभी कोई 2 आदमी आ जाए साहब मेरे पास कि हमने कैंप लगवाना है, हम उनको फ़ोन करते हैं, दूसरे दिन फिर तुरंत कैंप लग जाता है। सर कुरैशी साहब, मैं जानने की कोशिश करूँगा, ये लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ करनी पड़ी थी। राशन का जो लोग वो थे, मतलब खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, रोज़गार सब बंद हो चुका था, तो आपने किस तरीके से उनकी मदद की? देखिए, हमारे एक भाई हैं बड़े, जनाब श्री पप्पू कुरैशी साहब, उन्होंने एक पिछले लॉकडाउन जो था, ये तीसरी लहर है लॉकडाउन की, पहली लहर में उन्होंने और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने, मोहल्ले के जो नौजवान साथियों ने मिलकर राशन बांटने का खूब प्रयास किया और वो खूब बांटा। दूसरे लहर में उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, मोहल्ले के सहयोगियों ने, सबों ने मिलकर एक बिस्मिल्लाह रसोई के नाम से एक रसोई शुरू की थी मदरसा हिदायतुल इस्लाम गर्ल्स स्कूल में,
और मेरे ख्याल से करीब 17-18 दिन वो रसोई चली थी, जिसमें शुरुआत 1000 आदमी के खाने से हुई थी सुबह शाम, और वो 2,500-3 हज़ार के खाने तक पहुंच गई थी। वो मोहल्ले के सभी सहयोगियों के साथ मिलके पप्पू कुरैशी ने बिस्मिल्लाह रसोई के नाम से एक शुरू की थी, जिसमें लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने जो है समर्थन वापस लेने की घोषणा की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे भाई पप्पू कुरैशी समाज सेवी जी के द्वारा, जो पुलिस अधिकारी द्वारा जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर और उनको डराया धमकाया गया है, तो मैं एक निर्दलीय पार्षद हूँ और मैंने अपना कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाने में अपना समर्थन दिया हुआ है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी कि अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर उस पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई ना करें तो मैं अपना बोर्ड से समर्थन वापस लेने की घोषणा की हुई है, और मैं अपना वापस समर्थन ले लूँगा 7 दिन होने पे। तो ये थे एहसान कुरैशी साहब जो हमारे साथ जुड़ रहे थे, बता रहे थे कि ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि जो पप्पू कुरैशी साहब के साथ जो बदसलूकी की गई थी उसको लेकर ये नाराज़ हैं और इसी वजह से ये समर्थन वापस ले रहे हैं।